तीर्थोली भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय का चिंतन का क्रमांक है 248। और आज हमारे बीच में आदरणीय एस.सी. सिंह साहब, जो एडिशनल जनरल मैनेजर हैं बीएसएनएल में, और इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। और आजकल जो विषय आपका चल रहा है वह है आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 5। 4 पार्ट पहले ले चुके हैं और ये आगे आने वाली श्रृंखला में 41 पार्ट चलेंगे। अब हम आदरणीय अश्विनी कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय एस.सी. सिंह साहब के विषय में कहें। आदरणीय अश्विनी कुमार साहब। नमस्ते, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ज्ञान गंगा से जुड़ा हुआ हूँ और इसका श्रेय श्री अरविंद शर्मा जी को जाता है, जो इसको निरंतर बनाए रखे हुए हैं और वो बहुत बधाई के पात्र है। और मुझे आज आप सबसे रूबरू होने का अवसर भी मिला है। जैसा स्वाध्याय चिंतन का पता है आपको, लगातार चलते हुए चिंतन क्रम का 248वां अंक है, दिन है। और आज का उद्घोष हमारे प्रिय श्री एस.सी. सिंह साहब, जो एडिशनल जनरल मैनेजर एएलटी सेंटर बीएसएनएल के हैं, उनकी वाणी हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं और उनकी वाणी में बहुत जोश होता है। और जैसा शर्मा जी ने बताया ही है कि आज का विषय है कि आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद का भाग 5, अजसत्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण। तो ये मेरे को तो बोलने में भी थोड़ा टंग ट्विस्टिंग लगती है, पर सिंह साहब का उद्घोष इतना फ्लो में जाता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं और समय ना लेकर श्री सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपना उद्घोष शुरू करें। धन्यवाद। श्री सिंह जी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब एक बार हम लोग कक्षा शुरू करने के पहले उस गुरु चेतना परम चेतना को याद करें, ताकि इस कक्षा को हम सब आसानी से आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें। गायत्री महामंत्र के साथ में प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृतरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सुजनों साथियों को नमन वंदन और इस कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज प्रचलित नव वर्ष का पहला दिन है। ये पूरा वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। परमात्मा की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारे जीवन में आत्मीयता, सद्भावना, संयम और अनुशासन भरपूर आता जाए, ताकि हम सहकारिता की भावना से जीवन को कृतकृत्य कर सकें। युग गीता के प्रकरण के संदर्भ में आज ये 5वीं कक्षा है। इसके पहले 4 कक्षाएं जो हो चुकी हैं, उसमें 2 कक्षाएं तो इसके परिचय पर थीं कि आज के युग की गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी रचना क्यों की गई और क्या कुछ इसमें लिखा गया है। तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा 2 विशेष विषयों पर ली गई थी। उसमें से फैक्चुअली देखा जाए तो आज ये जो गीता का तीसरा अध्याय है। पहला अध्याय जो था वो लोक कल्याण की जिज्ञासा। हम सभी मनुष्य हैं और लोक कल्याण के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो लोक कल्याण की जिज्ञासा हमारे अंदर कैसे उतरे, वो क्या है लोक कल्याण, इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। दूसरी कक्षा
अध्यात्म दर्शन पर, कि हम लोग अध्यात्म को कुछ कर्मकांड जैसा मान लेते हैं, कुछ क्रियाकृत्य जैसा मान लेते हैं। तो यथार्थ जीवन दर्शन अध्यात्म से ही आता है, और वो अध्यात्म दर्शन क्या था उस पर चर्चा हुई। ईश्वर का क्या स्वरूप है, कैसे पता चलेगा ईश्वर है, जीव का क्या स्वरूप है, जीवों में वरिष्ठ लोग कैसे, उनके क्या दायित्व हैं, उनके क्या गुण धर्म हैं, वरिष्ठता के क्रम में कैसे अपनाया जाए वरिष्ठता, इस पर चर्चा हुई थी। और आज तीसरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजस्र अनुदान और उपलब्धि। अजस्र अनुदान उपलब्धि को अगर हम समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी पर जाएं। अजस्र का मतलब होता है नियमितता, लगातार, निरंतरता। अनुदान उपलब्धि, हम सभी मनुष्य के शरीर को, काया को धारण किए हैं और प्रतिदिन कुछ अपेक्षाएं और इच्छाएं करते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। वो अपेक्षाएं किससे करते हैं, कौन देगा, कहां से मिलेंगी? वो अनुदान और उपलब्धियां जो हमारी कल्पना में आती हैं, क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि वो निरंतर मिलने लगे, हमारी कल्पना के अनुरूप मिलने लगे, हम जो चाह रहे हैं वो सब कुछ मिलने लगे? हाँ, है ऐसा। वही आज का ये विषय है कि निर्बाध रूप से जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमारी कल्पना के अनुरूप वो सब कुछ, अनुदान, वरदान, उपलब्धि, जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ मिल सकता है हमें। क्या फार्मूला उसका है? आज का विषय बहुत ही रोचक है। इसका एक ही सूत्र है, उस पर आज चर्चा होगी। क्या सूत्र है? और एक सत्र चल रहा है। सत्र के अध्यक्ष कौन है? सत्राध्यक्ष। इसमें महर्षि पिपलाद हैं। महर्षि पिपलाद ऋषि जो इसके पहले भी सत्राध्यक्ष रहे हैं और आज के सत्र के अध्यक्ष भी वही रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और यह महर्षि पिपलाद जो महर्षि दधीची के पुत्र भी हैं, स्थित प्रज्ञता महाप्राज्ञ हैं, उन सब लेवल को पार कर चुके हैं जिसको हम दिव्य दृष्टा कह सकते हैं। और अगर देखा जाए वेदों में, तो अथर्ववेद में दो संहिताएं आती हैं, एक शौनक संहिता और दूसरी पिपलाद संहिता। तो पिपलाद संहिता के रचयिता आप इनको कह सकते हैं, उसका संकलन इन्होंने किया है। इतने बड़े दृष्टा हैं ये। और प्रश्नकर्ता श्वेतकेतु ऋषि। सप्तर्षियों में गौतम ऋषि का नाम हम सब सुने हैं, उन्हीं के वंशज हैं और महर्षि आरुणि के पुत्र हैं। आरुणि उद्दालक ऋषि को बड़े गर्व से हम लोग याद करते हैं। उन्हीं के पुत्र महर्षि श्वेतकेतु जो सूक्ष्म बुद्धि के धनी हैं, और इनके प्रश्न बड़े पेंटेटेड प्रश्न रहते हैं। गहराई में जाकर के ये प्रश्नों को लेकर आते हैं कि जो जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इनका प्रश्न आज का क्या है? आज का प्रश्न इनका सत्राध्यक्ष से यह है कि ये निरंतर चर्चा में, अध्यात्म की चर्चा में आता ही रहता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के स्वरूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
तम तदस्य तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारी चीजें हम लोग बोलते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, चर्चा में आती रहती हैं धर्म और आध्यात्मिक चर्चाओं में। तो क्या मनुष्य या जीव पूरी तरह से समर्थ है, संपूर्णता में सक्षम है, या उसको सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है? अगर आवश्यकता पड़ती है उसको, तो क्यों पड़ती है? और क्या सूत्र है कि जिससे वो आवश्यकता उसकी निर्बाध रूप से पूरी होती रहे? ये इनका प्रश्न है आज का, और इस प्रश्न का उत्तर सत्राध्यक्ष बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, एनालिटिकल अप्रोच के साथ में एक एक रेशे को क्लियर कर रहे हैं, ताकि हम वैज्ञानिकता के साथ में इसके यथार्थता को समझ सकें और सिर्फ चर्चा परिचर्चा या कथा न करें, न कथा कहें न कथा सुने, इसको अपने जीवन में आत्मसात करके इस फार्मूले को, कि एक ही फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला हो ही नहीं सकता, और अगर हमको अनुदान वरदान और उपलब्धि निरंतरता में पूरी जीवन चाहिए, तो इसको अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये आज का विषय है। तो चलें इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि टोटल 81 सूत्र की अभिनव रचना परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, और ये 81 सूत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, नए रचना है इनकी, और बहुत ही सरल भाषा में इतने क्लिष्ट विषय को बहुत ही रोचक पूर्ण ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। तो उसको हम पढ़ने का प्रयास करें, और उसके जो संस्कृत के कुछ श्लोक, कुछ सूत्र बहुत अपील किए हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित किए हैं, हम उनको सिर्फ पढ़ दिया करेंगे, और बाकी की टीका टिप्पणी, क्योंकि यह अभिनव रचना ये कुछ नए ढंग की है। अभी तक के जितने रचनाकार रहे हैं शास्त्रों के, उन्होंने सूत्र तो दिया, लेकिन टीका नहीं दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना तो किया, लेकिन उस चौपाई के माध्यम से वो चाहते क्या है बताना, इसको नहीं बताया। तो इसलिए जिसकी जो मूड में आता है, अपनी अपनी खोपड़ी के अनुसार अपनी अपनी व्याख्या करता है, कुछ नकारात्मक व्याख्या, कुछ सकारात्मक व्याख्या, कुछ न्यूट्रल व्याख्या, सब चलती रहती है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक नई विधा दिया, एक नए उपनिषद की रचना के साथ में नया सूत्र दिया, नया श्लोक की रचना किया उन्होंने, और उसको बताया भी कि इसका मतलब क्या होता है हमारे एंगल से। तो उनके एंगल को समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और इसको पढ़ने के बाद फिर इसके कुछ टर्निंग पॉइंट्स को ले लिया जाएगा, ताकि उसको हम अपने जीवन में उतार सकें, और फिर अंत में जो जिज्ञासा रहेगी वो जिज्ञासा को भी रखा जाएगा, और हम सब अपना अनुभव साझा करेंगे उसको। तो उन 81 सूत्रों को हम लेते हैं कि आरण्यक सत्र के, आवाज आ रही साफ साफ? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल आवाज साफ है। आरण्यक सत्र के दूसरे दिन प्रातः काल की बेला में नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के सभी ऋषि मनीषी पुनीत देवदारू वृक्ष के सघन सुंदर उद्यान में एकत्रित हुए। व्यासपीठ पर विराजमान महाप्राज्ञ पिपलाद को नमन बंदन करने के उपरांत वे सभी तत्व जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर यथाक्रम विराजमान हो गए। पिछले दिन के तत्व चिंतन का स्मरण दिलाते हुए विचारवान श्वेत केतु ऋषि ने समाधानी प्रवक्ता से पूछा, हे देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? क्या उसे प्रगति क्रम पर अग्रसर होते हुए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती है? हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वो जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसकी इच्छा एवं सामर्थ्य ही सब कुछ है? आपने मनुष्य की महिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा की थी। वह यथार्थ होते हुए भी उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं।
हमारी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए कृपया ये कहें कि मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अन्य किसी की सहायता अपेक्षित है या नहीं है। प्रश्न को सुनकर महाप्राज्ञ बहुत प्रसन्न हुए। जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को सराहा और कहा, हे तात, तुम्हारी आशंका सारगर्भित है। उसका समाधान ध्यान पूर्वक अन्य विद्वानों के साथ श्रवण करें। जीव ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब शक्ति मांगी जाती है तो वह उसे उदारता पूर्वक देता भी है। इस प्रकार की सहायता पाकर अनेकों भक्तजन कृतकृत्य हुए, तेजस्वी बने, अद्भुत सफलताएं वर्ण करने में समर्थ हुए तथा अग्रगामियों के अनुरूप विभूतियां प्राप्त करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचे। जीवो अंश ईश्वरस्यापि और तेनैवास्ति च संयुतः और श्रेष्ठ मार्गे प्रयातुं में चेत और याचते शक्तिमेस्तु। और एक प्रश्न और भी आता है, एनालिटिकल होता है ये, कि अनंतम तत् परम ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम और समग्र तत्व विज्ञातुम नहीं शक्यम कथमचन। अर्थात परब्रह्म अनंत है, अचिंत्य है, अगोचर है एवं अद्भुत है। उसे समग्र रूप में जान सकना किसी के लिए भी शक्य नहीं है, संभव नहीं है। मनुष्य के साथ उसकी परमात्म सत्ता ही जुड़ती है। उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ती है और उसी के अनुरूप से वैभव वरदान का भंडार भक्तजनों को हस्तगत होता है। परमात्मा का एक विराट असीम स्वरूप वह है जो हमारे चारों ओर दिग दिगांत में व्याप्त है। सामान्य बुद्धि उसे समझ नहीं पाती है, न इसे परिपूर्ण रूप से जान सकती है। दूसरा स्वरूप वह है जिससे जीव जुड़ा हुआ है। एक को परब्रह्म कहते हैं और दूसरे को परमात्मा कहते हैं। पहला सृष्टि की नियम व्यवस्था, गतिचक्र इत्यादि का नियंत्रण करता है। स्फुलिंगों के रूप में इसी दिव्य ज्योति का प्रकाश भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। गुण कर्म स्वभावेश उत्कृष्ट स्या अभिवृद्धि का अपरमेश्वर से मुख्या सा अनुकंपा विद्यते ध्रुवम और एतदाश्रित्य व्यक्तित्व परिष्कृतम मथो भवेत और फलतो अंतः प्रखरताम वाहे साधु भावनम। अर्थात गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि निश्चित ही परमेश्वर की प्रमुख अनुकंपा है। इसी के सहारे व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, फलतः उपलब्ध करता अंतः क्षेत्र में प्रखरता और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना बढ़ती देखता है। जिन्हें ये दो विभूतियां मिली हैं उन्हें किसी भी वस्तु की कमी कभी नहीं रहेगी। सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनाती है, साथ ही ऐसी उदारता प्रदान करती है कि अपना काम न्यूनतम में चलाकर उपलब्धि से विश्व वसुधा को लाभान्वित किया जा सके। ऐसे भक्तजन इस धरती के देवता कहलाते हैं। उन्हें बिना मांगे ही ईश्वर का अजस्र सहयोग मिलता रहता है। आत्मविश्वास और ईश्वर अनुग्रह उपलब्ध कर लेने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्य संपन्न हो जाता है मानो उसे इंद्र कुबेर का सहयोग मिल गया है। इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अपनी प्रामाणिकता विकसित करना। इसके लिए ईश्वर के साथ में सघन आत्मीयता जोड़नी होती है, उसका अनुशासन अपनाना होता है। महान के साथ समर्पण विसर्जन करने वाले तद्रूप होते देखे गए हैं और सद्गुणों की अभिवृद्धि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है। अपने पर विश्वास ही ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है, इसे ही सच्ची आस्तिकता कह सकते हैं। और साधना आराधनो उपासना नाम तु त्रिविश्वर और उपार्ययी वस्तात्याम प्रवेशम लभते ध्रुवम। अर्थात उपासना, साधना और आराधना के तीन उपायों में ईश्वर जीव सत्ता में प्रवेश करता है तथा मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा देता है। इस आलोक के अनुरूप साहस पूर्वक चलने वाले भक्तजन इतनी असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि हे मुनीश्वरों, फिर उन्हें अन्य किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता है। उन पर हर दिशा से सहयोग अनायास ही बरसता है, जैसे अनुकूल परिस्थितियों में सौभाग्य संपत्ति आती। उपासना अर्थात आदर्शों के समुच्चय परब्रह्म के साथ में अधिकाधिक समीपता को स्थापित करना ही उपासना है।
उपासना का अर्थ है समीपता। यूं तो भगवान कण कण में संव्याप्त है, ओतप्रोत है, पर यह समीपता उथली है, गहरी नहीं है। अपने को ईश्वर के समकक्ष तद्रूप बनाने के लिए उसकी समीपता का उपक्रम बनाना पड़ता है। साधना क्या है? साधना का अर्थ है जीवन साधना, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की अंतः चेतना उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का नियमित प्रबंध करना पड़ेगा। इस माध्यम से अंतर जगत का पर्यवेक्षण कर अभ्युदय का पथ प्रशस्त करना होगा। साधना में अपने चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तृत्व को आदर्श बनाने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहने की सुनिश्चित योजना बनाकर ही चला जाता है। और आराधना क्या है? लोक मंगल के लिए समाज को अपने उपार्जन, श्रम, समय, संपदा का अंश अर्पित करते रहना ही आराधना है। महाप्राज्ञ ने कहा, हे श्वेतकेतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाला भजन पूजा तो वचन, उपचार, उपहार जैसे नगण्य साधनों से भी हो सकता है, पर उसकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अपने को पवित्र और प्रखर बनाना होता है। बाह्योपचार तथा अस्तमन, भजन, पूजन ईश्वर से संपर्क तो स्थापित करने का माध्यम भर है, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं है। पवित्रता अर्थात निश्चलता एवं प्रखरता अर्थात तेजस्विता, ये दो शर्तें पूरी होने पर विद्युत घर से ऊर्जा प्रवाहित होने की तरह प्राण प्रवाह साधक के अंदर होने लगता है। और सच्ची भक्ति यही है, शेष तो मात्र खाली कलेवर है। साथ ही उदार मना एवं परमार्थरत रहना पड़ता है, जो सब में अपने को और अपने में सबको देखते हैं, जो दुख बंटाते हैं और सुख बांटते हैं, जिनके लिए समस्त संसार अपना कुटुंब है। ऐसे उदार चेतना मनुष्य अपनी कर्म साधना में परमात्मा सत्ता के साथ घनिष्ठ होते जाते हैं और सद्भाव संपन्न सत्कर्म परायण आत्माएं परमात्मा के ही समतुल्य हो जाती हैं। और सूत्र एक देते हैं, आयाचितम च सहायम कुर्वते येन चार्जिता भक्त श्रद्धा विप्र प्रज्ञा साधु निष्ठा परार्थदा और ज्ञातव्य स्रोत एवैत सामर्थ्य समागतम और तस्य नास्ति किमप्यत्र दुर्लभम ज्ञायतामिदम। अर्थात जिसने भक्त जैसी श्रद्धा, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा और साधु जैसी परमार्थ निष्ठा को अर्जित कर ली है, समझना चाहिए उसे सामर्थ्य और संपन्नता का स्रोत हस्तगत हो गया है। अब उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। हे महाभाग, आत्मबल का पूरक परमात्म बल है। बाहरी सहायता अपेक्षित हो तो इसी एक साधना से ही और सब सज जाता है। आत्मा और परमात्मा दो को प्रसन्न कर लेने पर और सब अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा बिना मांगे ही सहायता मिलने लगती है। छोटों को बड़ों की सहायता अपेक्षित होती है, छोटा बड़े की क्या सहायता करेगा? आत्मा से वरिष्ठ केवल परमात्मा है। उसी के साथ घनिष्ठता जोड़ने, संतुष्ट करने और अनुकंपा अर्जित करने की बात सोचनी चाहिए। मनुष्य सहायता का पात्र है तो भी मात्र अपने से वरिष्ठ परमात्मा सत्ता से। इन दोनों आत्म परमात्मा के बीच और कोई पद नहीं है। मनुष्य को मांगना चाहिए तो अपने से वरिष्ठ मूल उद्गम स्रोत परमात्मा से ही शक्ति लेनी चाहिए। प्राणियों को तो देने की सेवा साधना करते हुए उससे वरिष्ठ ही बनना चाहिए। ईश्वर से पाना और प्राणियों को बांटना, इसी में सच्ची संपन्नता, समर्थता एवं जीवन की सार्थकता है। जो देने की उदारता दिखाता है सिर्फ वही पाता है। ईश्वर विश्वासी उसके कर्म फल विधान पर भी विश्वास करते हैं। अस्तु वे क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में देर लगने से भी विचलित नहीं होते। सन्मार्ग पर चलते हुए जिन्हें ईश्वर के साथ होने का विश्वास रहता है, वे न अनिष्ट की बात सोचते हैं और न विरोधी से भयभीत होते हैं, न एकाकी होने की बात सोच करके हताश ही होते हैं। ईश्वर भक्त सच्चे अर्थों में बलिष्ठ होते हैं। न याचन्ते न कामन्ते भक्तास्ते क्षुद्रताम निजाम और महत्तया तु युज्यन्ति और तत्साम्यम प्राप्नुवन्ति च। अर्थात ईश्वर भक्त सच्चे अर्थों में बलिष्ठ होते हैं। भक्त न याचना करते हैं और न कामना करते हैं, वे सिर्फ अपनी क्षुद्रता को महानता के साथ जोड़ते हैं और तत्सम बन जाते हैं। अस्तमन उपचार के बदले असीम मनोकामनाएं पूरी करने की बात प्रवंचक करते हैं, भक्तजन नहीं कर सकते हैं। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर के नियम अनुशासन में दृढ़ विश्वास। हे श्वेतकेतु, भौतिक जगत में शरीर बल, शास्त्र बल,
शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला कौशल जैसी अनेक सामर्थ्य, किंतु आत्मिक जगत में एक ही बल है, वो है आत्मबल। उनका उपार्जन ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में सच्चिंतन और सत्कर्म का बीजारोपण करते हुए संभव होता है। आत्मबल से बढ़कर मनुष्य जीवन में और कोई बड़ी विभूति नहीं है। जो इसका धनी है उसे सामर्थ्यवान पाया जाता है और संपत्तिवान भी। इस उपार्जन को विलास में न खर्च करके सावधानी से महान उद्देश्यों में नियोजित करना महामानव की विशेषता है, जिससे जगत मंगलमय बन जाता है। और जीवनम देवतानुनम प्रत्यक्षम तस् लभ्यते अभ्यर्थनाभिरेत सत परिणाम परंपरा। अर्थात जीवन प्रत्यक्ष देवता है, उसकी अभ्यर्थना करने से हाथों हाथ परिणाम की प्राप्ति होती है। जीवन को ईश्वर का उपहार नहीं प्रतिनिधि कहा गया है। जीवन साधना में से ही ईश्वर साधना सधती है, उसी के प्रतिफल सामान्य असामान्य बनते हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरः कथन इसी को ध्वनित करता है। हमेशा उसे ब्रह्म जैसी ही सशक्त सामर्थ्यवान गुण संपन्न होने की बात सोचनी चाहिए। इसी साधना ने सामान्य से व्यक्तियों को असामान्य बना दिया है। हे श्वेतकेतु, मनुष्य निश्चय ही महान है। वह ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण तथ्यतः पूर्ण ही है। कसाय कल्मशों से आवृत होकर ही वो दीन दरिद्र बनता है। मलिनता के भव बंधनों को जो जितना शिथिल करता है, उसके लिए ईश्वर की समीपता उतनी ही सरल बनती जाती है। जो ईश्वर के निकट है उसे सामर्थ्य का अधिष्ठाता माना जाता है। ये आवरण अमर बेली की तरह होते हैं, जो वृक्ष से पोषण लेती हैं और उसके ऊपर छा करके उसे शुष्क कर डालती हैं। हे आरण्यक साधना में, ब्रह्म विद्या की साधना में निरत ब्रह्म वेत्ताओं, आत्मा की सामर्थ्य को समझो, उस पर विश्वास करो और बढ़ाओ। बलिष्ठता के लिए यदि सहायता की आवश्यकता पड़े तो ईश्वर से मांगो। साथ ही ध्यान रखो, पात्रता के अनुरूप ही दैवी अनुग्रह उपलब्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी सामर्थ्य जब चूक जाए तभी प्रभु से मांगो। आत्मविश्वास को याद कर कभी गर्व भी मत करो। यदि तुम सुयोग्य न हुए तो उसकी कृपा के पात्र सिद्ध न हो सकोगे और उसकी कृपा कभी नहीं मिलेगी। संसार में दरिद्रता, विपन्नता और विडंबना, विभीषिका के जो अनेकानेक संकट दृष्टिगोचर होते हैं, वे मात्र चिंतन में निकृष्टता और चरित्र में भ्रष्टता बढ़ जाने के कारण ही पैदा होते हैं। सूक्ष्म जगत का विक्षोभ मानव जन्म ही है, जो दरिद्रता एवं दैवी प्रकोपों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। चिंतन में जब तक परिवर्तन न होगा, व्यवहार जब तक नहीं सुधरेगा, संव्याप्त परिस्थितियां और भी विषम होती चली जाएंगी। इसी धरती पर स्वर्ग और नरक देखना हो तो चिंतन चरित्र की इन प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। यद्य आत्मशोधनेनाथ चात्म निर्माण केनच अव्यक्तित्वं विकसेत तरहि पलायंतम इमान्यपि। यदि आत्मशोधन और आत्मनिर्माण द्वारा व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके तो फिर समस्त संकट उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर निशाचरों का कहीं अता पता नहीं लगता है। भला ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भ्रष्टाचार की माया कैसे टिकेगी? मनुष्यों के दुख दारिद्र्य का पतन पराभव का कारण आत्मा और परमात्मा की विलगता को ऋषियों ने जाना और वे उसी कमी को अपने में से ही दूसरों में से हटाने के लिए कल्याणकारी विभिन्न उपाय सोचने लगे। मानवीय पतन के लिए परिस्थितियां नहीं, आत्म तत्व पर छाए कसाय कलमश ही उत्तरदायी है। ऋषियों ने समझ लिया कि विपन्नताओं का मूल स्रोत हमारा अपना आपा ही है। यदि अंतः क्षेत्र की कालिमा को धोया जा सके तो परमात्मा का प्रकाश अंदर पहुंच सकना हर किसी के लिए सहज और संभव हो सकेगा। सभी का यह संदेह दूर हो गया कि विपत्तियां दूसरों के द्वारा थोपी जाती हैं। जब उत्थान पतन के लिए स्वयं ही भूमिका बनता है तो उसकी अपनी दिशाधारा सुधार कर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। ये तथ्य महाप्राज्ञ पिप्लाद ने जिस गंभीरता के साथ में समझाया, उससे उनकी पूर्व मान्यताओं को और भी अधिक बल मिला और आत्मा को परमात्मा से मिला देने पर उनका सुनिश्चित विश्वास हो गया। दूसरे दिन भी इस चर्चा सभी जिज्ञासुओं को यथार्थ से भरा पूरा समाधान मिला। इतने पर भी उनकी सर्वथा तृप्ति न मिली। इस संदर्भ की कई और भी बातें कल पूछने की इच्छा मन में रखते हुए साधकगण सत्र अवसान होने पर नित्य नैमित्तिक साधना के लिए अभिवादन पूर्वक विसर्जित हो गए।
इत श्रीमद प्रज्ञा उपनिषदे महाब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्री पिपलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे ब्रह्म क्षेत्राद अजस अनुदान उपलब्धि इत प्रकरणों नाम 3 अध्याय। तो इस तरह से ये 81 सूत्र के संस्कृत के श्लोकों की अभिनव रचना परम पूज्य गुरुदेव ने किया है और इस रचना के साथ में उन्होंने टीका भी किया है। अब इसको देखें कि इसके मेन में टर्निंग पॉइंट्स क्या है। टर्निंग पॉइंट पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए और फिर अगर कोई जिज्ञासा कहीं से आती है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और इसको सिर्फ कथा कहानी के माध्यम से न लेकर के मेन फोकस जो इसमें किया गया है कि हम अपने व्यवहार में इसको कैसे उतारें, और अगर व्यवहार में नहीं उतार पाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अजस्र अनुदान वरदान उपलब्धि पाने के लिए हमको सहायता की आवश्यकता है। सहायता किससे? सिर्फ परमात्मा से। सबका निचोड़ दिया है और किसी से नहीं। और परमात्मा से सहायता मिलेगी कैसे, उसकी शर्त क्या है, उस पर चर्चा हुई है। और उससे जब हम भटक जाते हैं तो भटकते रह जाते हैं। उस पर चर्चा हम लोग कर लें तो चर्चा में अगर हम देखें कि इसमें एक तो पॉइंट आया है कि क्या मनुष्य स्वयं में समर्थ है। मनुष्य समर्थ तो है लेकिन सर्वसमर्थ नहीं है। समर्थ और सर्वसमर्थ में क्या अंतर है? ईश्वर ने कुछ चीजें अपने पास रख ली है, जिसने हमको भेजा है वो अपने पास भी कुछ रखा है। हम ईश्वर के अंश हैं। अंश और अंशी में अंतर होता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है लेकिन वो अनंत है, हम सीमित हैं। वो असीम है, दोनों में अंतर है। हम एक चिंगारी तो है, वो एक ज्वाला है। ज्वाला किस परिधि में है? अनंत की परिधि में है। उसको समझने का प्रयास करें। चिंगारी की एक परिधि है, चिंगारियां ही मिलकर के ज्वाला बनी है, लेकिन चिंगारी का एक दायरा है, उसने ही विभाजन किया है। वो नियामक सत्ता है, नियामक व्यवस्था है। ये क्या विभाजन किया है? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन उसके तुल्य नहीं है। वो असीम है, हम असीम नहीं है, हम ससीम हैं। इस ससीम को असीम में परिवर्तित करने के कुछ फार्मूले आने पड़ेंगे। कैसे किया जाए? क्या है वो फार्मूला? जीव ईश्वर का अंश तो है और अंश होने की वजह से उसने एक अधिकार दिया है, एक पावर दिया है। वो पावर क्या है? स्वतंत्र चयन की। ये पावर जीव को दिया है, मनुष्य को दिया है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक चयन कर सकते हैं। किसका चयन? औचित्य का, अनुचित्य का। हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या अनुचित है, उस रास्ते का चयन तो करने का अधिकार उसने हमको दिया है। और चयन करते हुए उस रास्ते पर अगर हम अग्रसर हो जाते हैं तो कर्म फल की सुनिश्चित व्यवस्था उसने अपने हाथ में रखी है। वहीं पर हम मात खा जाते हैं। हम चाहते हैं कि फल हमारे अनुसार मिले, क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया है। फल तो मिलेगा उसी कर्म के अनुसार, आपके अनुसार नहीं मिलेगा। और कर्म की फिलॉसफी में सिर्फ क्रिया नहीं आती है, क्रिया के साथ में विचार और भावनाएं और समग्रता में उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो कर्म फल की सुनिश्चित व्यवस्था उसने अपने हाथ में रखी है, उस पर हमको नहीं सोचना है। स्वतंत्र चयन, उसमें हमको अपनी सारी तीरंदाजी लगाना है, अपने अनुभवों को लगाना है। और उस स्वतंत्र चयन के साथ में जब हम सत्कर्म करने लगते हैं, उस कर्म मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं, तो उसकी उतनी कुशलता से हमने कर्म को संपन्न किया है, वही योग बनता है। उसी के आधार पर कर्म फल की सुनिश्चित व्यवस्था है, उसमें राई रत्ती भर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो अपने हाथ में नहीं है, वो उस व्यवस्थापक के हाथ में है। यहां पर इस चीज की थोड़ा सा कि हम लोग गलती कर्म फल पर करने लगते हैं। फोकस किस पर करना है? कर्म और कर्म की शैली पर, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी तीरंदाजी पर करिए। अपना सारा बुद्धि विवेक
जो भी हमारे पास कौशल है उस कर्म को संपन्न करने में लगाना है। योगा कर्मस कौशलम है, कर्म की कुशलता को ही योग कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है? अनंतम तत् परम ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम और समग्रम तत्व विज्ञातुम न शक्यम कथंचन। किसी के लिए समग्रता में उस परमात्म सत्ता को जानना संभव नहीं है। अनंत है वो, हम एक सीमित दायरे में उसको देखते हैं। तो कैसे लोगों ने देखा कि जो तत्ववेत्ता हुए, दृष्टा हुए, अगर हम उस फोरम पर जाकर के देखें तो लोगों ने उसको अपने अपने एंगल से देखा, जो उनकी सामर्थ्य थी। किसी ने देखा तो उसको चारवाक दर्शन दे दिया कि खाओ पियो मस्त रहो। दूसरे ने देखा, वो अपना एंगल दे दिया, बौद्ध दर्शन दे दिया। किसी तीसरे ने उस अनंत को देखने का प्रयास किया, उसने जैन दर्शन दे दिया कि उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इस एंगल से, इस हिसाब से लिया जाए। जिसने उसके अस्तित्व को समझने का प्रयास किया उसने भी देखने का प्रयास किया। तो जो दृष्टा भाव में देखे, किसी ने ज्ञान के एंगल से देखा उसको, तो ज्ञानात्मक एंगल से देखने पर उसने सांख्य दर्शन दे दिया। किसी ने उसके साथ में साजुता स्थापित करने, अपने को जोड़ने का प्रयास किया, उसने योग दर्शन दे दिया। किसी ने उसके यथार्थ स्वरूप को जानने का, नजदीक से जानने का प्रयास किया, उसने वेदांत दर्शन दे दिया। किसी ने उसके नियम व्यवस्था को देखने का प्रयास किया, उसने न्याय दर्शन दे दिया। किसी ने उसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास किया कि उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसने वैशेषिक दर्शन दे दिया। किसी ने उसके विचारों को देखा, उसकी धार्मिकता को देखा, उसके गुणों को देखा, उसने मीमांसा दर्शन दे दिया। तो ये देखने की शैली हुई, अपने अपने एंगल से ये सारे दर्शन हो गए। लेकिन समग्रता में किसी के लिए भी या सबको मिला करके भी उसको जानना संभव नहीं है। तो फिर उससे अनुदान वरदान लिया कैसे जाए? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है कि जिसको हम जान ही नहीं सकते हैं समग्रता में, तो उसके उस अंश के साथ में अगर हम तादात्म्य स्थापित कर लें, रेजोनेंस स्थापित कर लें, सायुज्यता बनाने के लिए प्रयास करें, सारूप्य होने का, सालोक्य होने का, तो उतने अंशों में हमको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब परिवर्तन करेंगे तब उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यूनिंग हो पाएगी। और जब ट्यूनिंग होगी तो अगर पावर हाउस के साथ में हमने कनेक्शन प्रॉपर कर लिया, प्रॉपर कनेक्शन अगर हुआ तो करंट बहेगी बहेगी। वो प्रॉपर कनेक्शन कैसे किया जाए, वो क्या फार्मूला है कि अजस्र अनुदान वरदान उपलब्धि की बात आई है। अगर हम पावर हाउस से कनेक्शन कर लें तो काफी नहीं है, कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कंडक्टर नहीं है तो बिजली नहीं आएगी, पंखा नहीं चलेगा। इंसुलेटर से कनेक्शन कर लें अगर हम तो बिजली आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। और बिना कनेक्शन किए उसके साथ में, बिना उसके साथ में सायुज्यता स्थापित किए, बिना जोड़े अपने आप को, ये अनुदान वरदान उपलब्धि अजस्र रूप में, कंटिन्यूटी में, निरंतरता में, लगातार नहीं मिल सकती। निर्बाध रूप से पाने के लिए सायुज्यता को स्थापित करना ही पड़ेगा। क्या फार्मूला उसका दिया है इसमें? फिर सघन आत्मीयता, अनुशासन जीवन में लाना पड़ेगा। उसके अनुसार पवित्रता और पात्रता का विकास करना पड़ेगा। गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हम सोच रहे हैं उस सोचने के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। चिंतन में चेंज करना पड़ेगा। चरित्र में, जो हमारे जीवन में अपनाते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं जिस माध्यम से, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके अंदर प्रखरता आनी चाहिए, दिखना चाहिए और व्यवहार में भी आना चाहिए। तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार,
तीनों को परिवर्तित करना पड़ेगा उसके अनुशासन में रह करके। तो जब उसके अनुशासन को हम समझने का प्रयास करेंगे अपने विवेक से, उसको जीवन में अपनाने लगेंगे और उपासना, साधना और आराधना के त्रिविध प्रयासों को जब आत्मसात करेंगे तो फिर ये अनुदान वरदान अजस्रता में मिलने लगेगा। इसी फार्मूले को यहां पर लाए हैं। उपासना क्या है? अगर उपासना की बात की जाए तो क्या कुछ टाइम के लिए बैठ करके पूजा पाठ कर लेना, जप तप कर लेना उपासना है? नहीं, माध्यम हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, लेकिन अपने को निरीक्षण करना है, आत्मसमीक्षा करनी है कि आदर्शों की समीपता हमारे अंदर कितनी आई, कितनी अच्छी चीजों को हमारे चिंतन में हमने समाहित किया, उस पर चलने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया हमने। ये उपासना होगी। साधना क्या होगी कि जो कुछ भी हमको मिला है उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं हम। अहर्निश करना है सदुपयोग। जो कुछ भी हमारे पास मिला है यहां पर, जिस भी ढंग से उपलब्ध हो पाया है, उसका सदुपयोग कितना हुआ है, कितने प्रखर रूप में उसको हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। आराधना क्या हुई कि जो कुछ भी अनुदान वरदान हमको मिलता जा रहा है उसका लोक मंगल में, सृष्टि के संचालन में कितना हम उपयोग कर पा रहे हैं। विष्णु का पैर लक्ष्मी दबाती है, मतलब क्या हुआ? जो विश्व का पोषण कर रहा है, लोक मंगल का काम कर रहा है, लोक कल्याण के लिए कर रहा है, सृष्टि के सुसंचालन में कितना बड़ा सहयोगी बन पा रहा है। देने वाला ही बनेगा, लेने वाला नहीं बनता है। लेने वाला तो अभागा बनता जाएगा। हम उस व्यवस्थापक के सहयोगी की भूमिका जब निभाने लगेंगे तब उसका भंडारा खुल जाएगा हमारे लिए। इतना आने लगेगा, इतना आने लगेगा, सब कुछ आएगा। बुद्धि भी आने लगेगी, साधन भी आएगा, शक्ति भी आएगी, शोषण भी आने लगेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन लगाना पड़ेगा। हम चर्चा तो करते हैं, कितना लगा पाते हैं इसकी समीक्षा आवश्यक है। बताने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है। और अगर इसको जीवन में देखा जाए कि हम शक्तिशाली होते हैं, हमारे पास तमाम बल होते हैं। बाह्य जगत के लिए जल बल भी होता है, धन बल भी होता है, शस्त्र बल भी होता है, शारीरिक बल भी होता है, संख्या बल भी होता है। लेकिन इन सबसे ऊपर अपनी साधना करने के लिए, अपने जीवन को परिष्कार करने के लिए, जीवन में पात्रता का विकास करने के लिए, ताकि हम उस अजस्र अनुदान उपलब्धि को ले सकें, एक ही बल काफी, वो है आत्मबल। और आत्मबल, फोकस यहां पर आत्मबल पर किया गया है। अगर आत्मबल हमारे अंदर आ गया तो ये सारे बल अपने आप आ जाएंगे। आत्मबल के आगे इनकी वैल्यू नगण्य होने लगती है। तो अपना फोकस इनके साथ में आत्मबल पर करना है। आत्मबल कैसे आएगा? आत्मबल लाने की जो इसके अंदर सूत्र दिया गया है वो दिया गया है उपासना का सूत्र। किसकी उपासना किया जाए? किस देवता की? देवों में देव, महादेव कौन? आत्मदेव, और कोई देव नहीं। अगर उपासना करनी है अपने आत्मदेव की, हाथों हाथ अनुदान वरदान मिल जाएगा। खुद प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं इस पर। आत्मदेव की उपासना किया कैसे जाए, क्या तरीका है? एक सबसे छोटा उपनिषद जो सिर्फ एक सूत्र का है, एक श्लोक का है, आत्म पूजो उपनिषद, उसको जब कई राउंड पढ़ा गया तो उसका जो निष्कर्ष, निचोड़ निकल के आया वो एक ही आया कि आत्मा के ऊपर जो कसाय कलमश पड़े हुए हैं, कि जो हमको घसीट ले जाते हैं किसी दूसरी दिशा में, कि बाद में हाथ में पश्चाताप लगता है,
उन कसाय कल्मशों का अगर हम उन्मूलन कर दें स्लोली एंड स्लोली, तो आत्मा के अंदर प्रकाश स्वतः आने लगेगा और वही आत्म प्रकाश आत्म बल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगर उपासना करनी है, किसी देवता की पूजा करनी है, तो हाथों हाथ अगर फल देखना है तो आत्मदेव की उपासना करके देखें कि अपने कसाय कलमश को पूरी तरह से निर्मूल करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म समीक्षा प्रतिदिन करना पड़ेगा। प्रतिदिन आत्म समीक्षा व्यवहार के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे जो शांत पीरियड होता है 2 संध्याएं, प्रातः की संध्या ब्रह्मोत्त काल में अगर 15 मिनट के लिए उपासना कर ली जाए, आत्म समीक्षा उस उपासना में कुछ नहीं है, अपने चिंतन कि आत्मा हमारी क्या चाह रही है, मन क्या कर रहा है और व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों में साध्यता स्थापित कैसे किया जाए। क्योंकि जो व्यवहार में हो पा रहा है वो आत्मा के आदेशानुसार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कसाय कलमश कहां पर है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन करना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही। आत्म समीक्षा और उस आत्म समीक्षा के अनुसार साधना में जाकर के आत्म सुधार करना पड़ेगा। जो कसाय कलमश दिखाई पड़ रहा है कि हमारी दुष्प्रवृत्ति है जिससे हम परेशान हैं, इसको दूर करना है। आज इसके लिए पूरा ताकत लगा देनी है। जो भी हमारे पास मनोबल है, शारीरिक बल है, जो भी हिम्मत है जितनी है, उसी के साथ में आगे बढ़ने से आत्म सुधार होगा ही होगा। जितने भी अंशों में होगा, कम अंश में होगा, ज्यादा अंश में होगा, होगा जरूर। और आत्म सुधार के बाद फिर अगर समीक्षात्मक रूप में आगे जाएंगे तो एक नई दिशा मिलेगी, तो आत्मनिर्माण होने लगेगा कुछ इनोवेशन के साथ में। पुरानी गंदगी को साफ किए, पहले पुरानी गंदगी क्या है, फिर उसकी सफाई क्या हुई, और सफाई के बाद कुछ चिंतन इस तरह से चलने ही लगेगा कि अंदर से आत्मदेव आपको एक दिशा देने लगेंगे कि अब ये भी कर लो। वही आत्मनिर्माण हुआ। और उस आत्मनिर्माण को जब प्रखर बनाने लगते हैं अपने साधना के माध्यम से, तो आत्म विकास हो जाता है। और यही 4 चरण होते हैं आत्मा को प्रफुल्लित करने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए, जो प्रैक्टिकल व्यवहार में हम लोगों को करना ही करना है और अहरनिश प्रयास करना है, 24 घंटे प्रयास करना है। इसी को जीवन साधना कहते हैं। अगर ये करने लगेंगे, हम प्रतिदिन करना चाहिए। हम जहां पर हैं, जिस स्टेज में है, हमको तुलना दूसरे से नहीं करनी है। अध्यात्म में कंपटीशन कभी बाहर से होता ही नहीं था। अध्यात्म में अपना परिष्कार, सिर्फ परिष्कार ही है, वहां कोई कंपटीशन नहीं है। इसीलिए अध्यात्म में जो कंपटीशन है उसमें आनंद आता है, और संसार के कंपटीशन में पीड़ा आती है। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। और अध्यात्म के कंपटीशन में न खुशी आती है न गम आता है, सिर्फ आनंद आता है। क्योंकि कसाय कलमश साफ होते लगते हैं, आत्म परिष्कार बढ़ता रहता है और आत्मबल बढ़ता रहता है। और इसी आत्मबल के माध्यम से होगा क्या, पवित्रता आने लगेगी और पात्रता का विकास होगा। जितने पवित्रता आएगी उतने उसके साथ में साध्यता स्थापित होगी, और पात्रता का जितना हमने विकास कर लिया साधना के माध्यम से, उतना ही अजस्र अनुदान मिलने लगेगा, रास्ता खुल जाएगा। नहीं तो चवन्नी इकट्ठा करते करते लास्ट में सब कुछ गुल हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। तो उसके साथ में साध्यता कैसे स्थापित करें, सिर्फ 2 फार्मूला दिया है इसमें। आत्म परिष्कार, ताकि पवित्रता बढ़े, पवित्रता जितनी बढ़ी उतना ज्यादा संयोग उसके साथ में सुयोग बनता जाएगा। और बहिरंग में पात्रता का विकास साधना के माध्यम से, परिष्कार के माध्यम से। और जितना पात्रता बढ़ेगी उतने ज्यादा अनुदान, वरदान, उपलब्धि निरंतरता में मिलने लगेगी। ईश्वर अंश जीव तथ्यतः पूर्णता है, लेकिन मलिनता की शिथिलता से ही सामर्थ्यवान बनने के लिए पवित्रता के साथ पात्रता का विकास बहुत जरूरी है। तथ्यतः पूर्ण है, तथ्यतः तो सही है, लेकिन तत्वतः यथार्थ में मलिन
मलिनता हमारे अंदर जितनी आ गई है, उस आत्मा की चारों तरफ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कोषों के रूप में वही मलिनता को शिथिल करना निर्मूल होता जाएगा, उतना ही प्रकाश बढ़ेगा, उतना ही आत्मबल बढ़ता जाएगा और उतना ही ज्यादा पात्रता का विकास होगा और हमको ये सब मिलने लगेगा। और पतन पराभव का कारण जो है आत्मा के ऊपर कसाय कलमश ही है, न कि बाहर की परिस्थितियां। बाहर की परिस्थितियां तो उसका सिर्फ एक दृष्ट भाव में है कि जो दृश्य में दिखता है, लेकिन उसका कारण क्या है? हमारे अंदर का कसाय कलमश, वही बहिरंग में परिस्थितियां बन करके हमारे लिए अवरोध खड़ा करता है। इसीलिए निर्बाध रूप से ये अनुदान वरदान हमको नहीं मिल पाता है। और इसी का अगर हम निचोड़ देख के चले, चूंकि समय की मर्यादा है, निचोड़ देखें इसी चीज को, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसने निर्मलता प्राप्त कर लिया है उसको हम सुलभ हैं, और हम सुलभ हैं तो हमारा सारा वैभव सुलभ है। सारा अनुदान वरदान तो उसी का हो जाता है जो हमारा स्वरूप बनता है। कबीरदास जी भी क्या कि साउंड नहीं आ रही सर। साउंड नहीं आ रही है सर? अब आ गई एकदम बस। तो रैदास का भी ये फिलॉसफी है कि अगर हमारा मन चंगा हो जाए तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, तभी उसके साथ में सहजता स्थापित हो पाएगी और तभी अजस्र अनुदान वरदान और उपलब्धि स्वतः मिलने लगेगा। और अगर हम गायत्री मंत्र को लें तो गायत्री मंत्र में भी इसी की व्याख्या की गई है। गायत्री मंत्र में देवस्य एक आता है, भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य में वह अक्षर आता है। वह अक्षर क्या कहता है? वस नित्रम पवित्र स वाह अभ्यंतरस्तथा, ये तो पवित्रतायाम ही राजते है प्रसन्नता। हर हाल अपने को पवित्र करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, बाहर और भीतर दोनों तरफ। और यही पवित्रता हमारे अंदर पात्रता का विकास करेगी और अजस्र अनुदान वरदान के साथ में प्रसन्नता को जीवन में लाएगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इसी को देख लें। और धीमहि कि अगर गायत्री गीता के माध्यम से व्याख्या किया जाए तो धीमहि शब्द क्या कहता है कि धीमहि सर्वविधिम शुचिमेवच वयम इत उपदिष्टा नो मनजो लभते सुख शांति अनेन विनेत बदंत ही वेदा। वेद का ये कथन है कि हर हाल में सभी परिस्थितियों में प्रयास करके अधिक से अधिक पवित्रता को धारण करें, क्योंकि पवित्रता ही प्रसन्नता का कारण बनती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आपके अंदर बिना पवित्रता के प्रसन्नता आ ही नहीं सकती है। तो अजस्र अनुदान वरदान के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ आखिरी रास्ता पवित्रता और पात्रता। हर हाल पवित्रता लाना ही है और अपने को पूरी तरह समर्पित करके अगर हम पवित्र हो जाएंगे तो भक्त बन जाएंगे, यही भक्ति है। इसी के साथ में हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और 2 मिनट समय ज्यादा हो गया, कुछ जिज्ञासा कक्षा में रखी जाए तो और खुलासा हो सकता है संभव, नहीं तो हम बोलते रहेंगे और कुछ होगा कि नहीं होगा कुछ भी चल सकता है। अरविंद भाई साहब धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। अब हम अनम्यूट करते, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है
हाँ, कुछ जिज्ञासा हो तो जीवन तो चलता रहेगा। आपका वीडियो नहीं आ रहा सर, आपकी हमारा वीडियो वीडियो कहाँ चला गया? पता नहीं, देखिए कहाँ, अब आ गया। चलिए हम आपको अनम्यूट कर देते हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं ना। यस। नहीं, पेज नंबर आपकी आवाज बंद हो गई, लेकिन साउंड बंद है सर सिंह साहब आपकी। हाँ नहीं, ठीक है सर, आवाज आ गई। शर्मा साहब माइक को ऑफ कर देते हैं तो फिर बंद हो जाती है। शर्मा साहब ने सबके अनम्यूट किया, सबके साथ बराबर बारिश हो रही है। आज सबकी बोलती बंद है क्या? नहीं बताएं साहब, देव ऋषि साहब आप ही बताएं, कुछ आदेश करें। हमारे हम तो कालरा साहब होंगे कक्षा में। हमें तो बड़ी हाँ, देखिए कालरा साहब आ गए हैं। बड़ी दुविधा में डाल दिया, बड़ी दुविधा में डाल दिया कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से आरंभ करें, कहाँ है हम, उसी का भी अभी तो आत्मबोध हो है, भाई कहाँ है हम और कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं किया तो सर आप जहाँ पर हैं आप परिपूर्ण हैं सर। नहीं, बिल्कुल ओह, बिल्कुल। आज लग रहा है, आप सुनने के बाद लग रहा है ये जीवन बेहतर आ दिया नहीं सारा सर, हमने, अभी जीवन बहुत क्या अच्छा बचा बन क्या रहा है? है। नहीं, वही देख रहे हैं भाई, 4 पल भी अच्छे हैं अगर लगन से लगा जाए तो। आपने इतना उत्तेजित कर दिया आज हमें, तो इसका व्याख्यान देना, व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पहुंच गया, मैं वहीं पहुंच गया हूँ बस, जहां आप चाहते हैं आदमी पहुंचे। अब इसको प्रैक्टिकल करना है और अपने आप को रास्ते पे लाना है, शुद्धि करनी है और परिष्कार करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रश्न क्या करें? प्रश्न जो आपने कहा, सत्य है, सत्य सत्य के ऊपर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। शंका तो हो सकती है, शंकाएं भी दूर हो चुकी हैं, क्योंकि हमें मन में क्लियर है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और अब रास्ता पकड़ना हमने है, हमारी बातों को पकड़ नहीं सकता हम ही ने खुद, प्रभु ने, प्रभु के रास्ते, प्रभु को ये प्राण आत्मा और परमात्मा को मिलन करना है। तो धन्यवाद दे सकते हैं आपका। अब अपने आप को कैसे झंझोलेंगे, हम कैसे संभालेंगे? आज रात यही बड़ा मुश्किल लग रहा है हमें तो। तो सिंह साहब, हाँ बताएं सर। कि ये जो कलमश आत्मा पर है, खास करके चूंकि मन है, कबीर मन पंछी भी यहाँ तहाँ उड़ जाए, ये जहां जहां इसको मन ले जाता, आत्मा की श्रुति वहीं चली जाती है। तो आत्मा की कलमश को दूर करने के लिए 24 घंटे में से भाई 1 घंटा तो मिल जाता है, पूरन से हम समर्पित हो जाते हैं, कोई और ध्यान ही मन में नहीं आता। बाकी 23 घंटों में ग्रस्त है तो मन तो कहीं ना कहीं भागता रहता है। तो दृढ़ संकल्प मेरा ख्याल एक ऐसा इरादा हो, एक ऐसा हो सकता है, दृढ़ संकल्प कि मुझे मन को कहीं बाहर निकलने नहीं देना। तो मुझे लगता है उसी से कल्याण हमारा होगा। आत्मा के जो कलमश हैं, जो आत्मा पर कालिमा छा रखी है, उसको तभी दूर किया जा सकता है। सिंह साहब, सर इसमें थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं सर। इसमें सर दृढ़ संकल्प तो एक आधार तो है, लेकिन दृढ़ संकल्प अकेले काफी नहीं होता है सर। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कि जो इतना तपश्चर्या के बाद एक उन्होंने साइंस दिया है इसका, उसी को गायत्री साइंस कहते हैं। उस गायत्री साइंस में उन्होंने ये कहा है कि आत्मा के ऊपर जो कसाय कलमश है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और जो सबसे आसान वाला कलमश है, सबसे ऊपर वाला है, तो एक एक कसाय कलमश को अगर हम दूर करने का प्रयास करें जी, तो दृढ़ संकल्प के साथ में कुछ सूत्र साधन भी होने चाहिए कि जाना कहाँ है। दृढ़ संकल्प तो हमारा है कि लंदन जाना है, लेकिन लंदन जाने के लिए साधन क्या क्या है, कितना दूर पड़ेगा, किस रफ्तार से जाएंगे, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है जीवन में। उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने नाम दिया है कि गायत्री की पंचकोशी साधना। और क्योंकि ये साइंस थोड़ा सा बड़े लेवल की साइंस है, इसीलिए इसका नाम सुपर साइंस रख दिया है। गायत्री महाविज्ञान रखा है। और उस महाविज्ञान में 19 टूल्स दिया उन्होंने कि इस 19 टूल्स को अडॉप्ट करके, अगर आपने ये 4 टूल्स अडॉप्ट कर लिया तो ऊपर का कसाय कलमश दूर, दूसरा कर लिया तो ये 4 टूल्स और हैं तो फिर उसके आपकी साउंड चली गई सिंह साहब।
पॉज हो गए। सिंह साहब की साउंड पॉज हो गई है। सिग्नल। तो अपना जो अनुभव है इंडिविजुअल व्यष्टि का, वो अपने आप में अलग चीज है। और अनुभव जो है उसको कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। गूंगे का गुड़ है, जैसे महात्मा कहा करते हैं, गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए रे। अनुभव जो अपना है वो गूंगे का गुड़ है। सिंह साहब वो तो अभी अगर आनंद आ रहा है तो आप ठीक रास्ते पे हैं। आनंद ही तो चाहिए सर। बिल्कुल ठीक बात, आनंद है तो सब कुछ है। हाँ सर, आनंद है तो इसका मतलब आवाज आई सर? आ गई, हाँ, आ गई। आनंद है तो रास्ता हाँ खुला है। है। आवाज आ गई सर? हाँ आ आवाज गई। तो है। सर वही जो हम कह रहे थे कि इस कसाय कलमश को दूर करने के लिए, अब जैसे मन का आपने कहा है, तो मन के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया सरल सूत्र दिया है कि जी। मन को नियंत्रित करने के लिए जो तीसरा कोष हमारा होता है उसको मनोमय कोष बोलते हैं। और मनोमय कोष में मन जो है हमारे अनुशासन में कैसे आवे, उसके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने किया है। कि पहला स्टेप दिया है जप। जप क्या है उसकी फिलॉसफी समझना पड़ेगा। दूसरा स्टेप दिया है ध्यान। ध्यान किस चीज का कैसे किया जाए, क्या मैकेनिज्म हो सकता है। और अगर ध्यान से भी मन कंट्रोल में नहीं आता है तो तीसरा गियर लगा दिया, त्राटक। तो त्राटक से आ जाता है, पेंट्रेशन करना पड़ता है। और अगर त्राटक से भी कभी कभी मन बहुत ही हठीला और कुसंस्कारी हो जाता है कुछ कुछ पॉइंट्स पर, उसके लिए तन्मात्रा साधना उन्होंने दे दिया है। तो इस पर विस्तृत जो है गुरुदेव ने अपने अनुभवों को साझा किया है और उसके माध्यम से आज साधक धीरे धीरे करके उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। और यही साधना है सर। इसीलिए कहा जाता है कि उपासना तो 5 मिनट की, लेकिन साधना अहर्निश 24 घंटे की। तो 24 घंटे इसको साधना पड़ेगा, इसके रास्ते पर चलना पड़ेगा, मन की केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, मन की फिजिक्स समझना पड़ेगा कि मन की फिजिक्स है क्या, मन क्या है, कैसे कंट्रोल में हो सकता है। और जब तक हम उसके उस टेक्निक को नहीं समझ पाएंगे तो अंधेरे में लाठी भांजने से लाइट नहीं जलेगी सर। उसकी एक स्विच है, स्विच को जब हम ऑन करेंगे, सर्किट जब ऑन होगी तो कंट्रोल हो जाएगा, लाइट अपने आप जल जाएगी, किसी लाठी की आवश्यकता भांजने की नहीं पड़ेगी। तो ये तो कि हम अपने जीवन में आपसे साथ कर रहे हैं सर, और इससे हमको लाभ मिल रहा है, पूर्णतः लाभ मिल रहा है, अक्षरशः लाभ मिल रहा है। जो कुछ हमने साझा किया है वो अपने अनुभवों को साझा करने का प्रयास किया है। थ्योरी बात है। अगर सिंह साहब अगर से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ध्यान करने से आनंद आ जाता है, आप वापस नहीं आना चाहते, तो ये इसका मतलब ये है कि रास्ता ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जहां पर आपको आनंद मिले और दूसरे को व्यवधान ना हो, या आपको तो आनंद मिले लेकिन दूसरा को व्यवधान ना हो वो आनंद ऐसा है कि उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। बस सर वही आनंद है सर। बेशक ठीक बात। दुख सुख के एक परे परम सुख तेहि सुख रहा समाई, साधो साथ समाज भले। बेशक ठीक। जब सुख और दुख के परे आप हो जाते हैं तो उसी को आनंद कहते हैं सर। लेकिन ये पल भर के लिए है, अब हमेशा यही रहे उसका रास्ता क्या है? सर वही पल भर के लिए, जब सांसारिकता में रहते हैं तो उसको खंडानंद बोलते हैं, और जब हम आध्यात्मिकता में चले जाते हैं, कसाय कलमश मिट जाते हैं, तो यह अखंडानंद बन जाता है। तो वही क्षण भर का जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई भी हो जाता है और ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसी को अखंडानंद बोलते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंह साहब एक चीज पे एक प्रश्न मेरा ये पूछ लेता हूँ आपसे ना सर। जैसे कि आपने वैसे काफी हद तक तो क्लियर कर दिया कि अगर 2 व्यक्ति एक साथ एक जैसा कर्म कर रहे हैं तो क्या उसके परिणाम भी एक जैसे होंगे या नहीं हो सकते? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग होंगे सर, एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक जैसा काम नहीं हो सकता ना सर। आपको बाहर बहिरंग में तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन क्रिया एक जैसी हो सकती है, कर्म एक जैसा नहीं होता है सर। नहीं जैसे क्रिया तो एक दिखती है। नहीं मेरा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति IAS या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, काफी लेबर कर रहे हैं, 12-12 घंटे चल रहे हैं, मतलब तो परिणाम में वहां कहाँ चूक हो जाती है दोनों के में? मतलब बहुत अंतर पड़ता है सर, बहुत अंतर पड़ता है। तैयारी में जो होती है, तैयारी में सिर्फ क्रिया खाली 10 घंटे बैठने का मैटर नहीं होता है। कितना कंसंट्रेशन आपका है, एकाग्रता कितना है, आपने माइंड को कितना कंसंट्रेट कर लिया है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है,
वो कई फैक्टर उसमें आते हैं सर, सैकड़ों फैक्टर्स आते हैं सर, मोर देन दैट। इसलिए कर्म अलग है, क्रिया अलग है, और परिणाम कर्म का मिलता है, इसीलिए विचार भावना के साथ में क्रिया जुड़ती है। चलिए, तो इसी से मिलता जुलता फिर एक प्रश्न ये होगा कि उसी के अंदर क्या प्रारब्ध भी अपना को रोल करेगा दोनों के लिए? प्रारब्ध हमेशा आपके लिए हैंडल करेगा सर, प्रारब्ध ही तो मन है सर, मन के कुसंस्कार वही तो हमारे प्रारब्ध बनते हैं। इसीलिए तो हमने कहा ना कि मन की कई परतें होती हैं, तो कुछ हमारा जो है वो चेतन मन में अवरोध करता है, और बाकी अवचेतन मन जो हमारा होता है, अवचेतन मन में ये सारे संस्कार कुसंस्कार सभी पड़े रहते हैं और इतने हठीले होते हैं। इसी को तो अर्जुन ने कहा था, अर्जुन ने तो यही प्रश्न किया था कि वायु को मुट्ठी में करना आसान है, लेकिन मन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, और उसी का उन्होंने बताया था, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासिन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहे। तो अभ्यास और वैराग्य, और अभ्यास वैराग्य इसलिए चूंकि हठीला कुसंस्कारी है, और ये जड़ जमाए हमारी चेतना में और चेतन मस्तिष्क में पड़ा हुआ है, वो किसी भी टाइम आ जाता है और बड़ा खींच ले जाता है, हमारे सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए अभ्यास कराना पड़ता है उस मन को। तो प्रारब्ध का रोल है बाकायदा। एग्जैक्टली, तो प्रारब्ध का रोल तो रहेगा, प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता सर। बिल्कुल ठीक। संचित कर्म को, क्रियमाण कर्म को ज्ञान के माध्यम से काटा जाता है, लेकिन प्रारब्ध को ज्ञान के माध्यम से भी काटा नहीं जा सकता, प्रारब्ध का भोग किया जाता है। बस भोग करने में आपको कष्ट कम होगा अगर ज्ञान है तो। और अगर एक विद्वान व्यक्ति ने ये कहा था कि प्रारब्ध को हम ध्यान के माध्यम से काट सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी वेदांतिक फिलॉसफी हमने पढ़ा है इस पॉइंट पर, और लास्ट सूत्र यही आता है, ये गीता में भी एक जगह आता है कि ज्ञान के माध्यम से सारे कर्मों को काटा जा सकता है, लेकिन जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे वेदांतिक फिलॉसफी में और सांख्य दर्शन में भी जाएंगे, तो वहां बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता है, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। तो इसका मतलब गुरुदेव ने जो कहा है कि बेटा प्रारब्ध तो तुझे भोगना पड़ेगा, पर तू आज ऐसा कर्म मत कर जो कल को प्रारब्ध बन जाए। बस अंतर खाली इतने रहेगा कि प्रारब्ध जो है उतना आपको कष्टकारी नहीं लगेगा अगर ज्ञान हो गया है तो। बस अंतर यही रहेगा कि तलवार की तरह से कटना और एक इंजेक्शन लगना, दोनों में इतना अंतर होता है कि तलवार वाला इंजेक्शन की तरह से लगेगा आपको। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमसे बताया, और कल हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। अब हम आदरणीय अश्विनी कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय सिंह साहब के सुन करें। नमस्कार। अब 2 शब्द से ज्यादा तो देव ऋषि जी, कालरा जी, अरविंद जी, पॉल साहब और सबने ही कह ही दिया, तो फिर भी मैंने नोट किया, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक तो पहले अरविंद जी ने जो कहा, एक ये कहा खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक जगह पढ़ा, गीता में कहा है खाली हाथ नहीं आता, अपने भाग्य लेके आता है और अपने कर्म लेके जाता है। बिल्कुल। तो ये एक उसमें मतलब ये अब मैं बार बार रादर रिपीट ही करता हूँ कि हाँ भी भाग्य तो है ही, पर कर्म करना ज्यादा जरूरी है। अब आज के उद्घोष के बारे में इतनी चर्चा हो गई, और देव ऋषि जी ने ठीक ही कहा कि बिल्कुल सबको एकदम ला के फ्रंट पे खड़ा कर दिया गया है। उद्घोष में पहले की चर्चा का विवरण देकर शुरू किया सिंह साहब ने, जिसमें उन्होंने रिवीजन किया कि पहले उद्घोष में क्या था, लोक कल्याण की जिज्ञासा, फिर आत्मदर्शन, ईश्वर जीव के क्या स्वरूप हैं, और आज तीसरा अध्याय जो अजस्त्र अनुदान और उपलब्धि, हम जो चाहें वो क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसके ऊपर बड़े जोर से कहा जी हाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, आत्मबल चाहिए। पता नहीं अब मेरा कहाँ तक इसका कहना ठीक है, पर मैंने जो समझा मैं बोल रहा हूँ। और उसमें बाद में उन्होंने अथर्ववेद उपनिषद को जो उपनिषद आदि से जोड़ा और बहुत सरल भाव से समझाया और बहुत सूत्रों का उदाहरण दिया। अपने पर विश्वास ही मुख्य सूत्र है, और पावर हाउस से कनेक्शन होने का महत्व और उससे जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिसके लिए चिंतन, चरित्र और व्यवहार का संचालन करना बहुत जरूरी है। इतना ज्ञान होने के बावजूद हमेशा की तरह श्री सिंह अपने विषय का गहन अध्ययन करके ही उद्घोष करते हैं। श्री सिंह जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाकी और 3-4 लाइन लिखी हैं वो मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हमारी
लाफ्टर योगा में कहते हैं बहुत अच्छा, ये धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आदरणीय एससी सिंह साहब और धन्यवाद आदरणीय अश्विनी कुमार साहब। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना खत्म करते हैं। आज का विचार है स्वयं का दर्द महसूस होना। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन दूसरों का दर्द महसूस होना इंसानियत होने का प्रमाण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसानियत होने का प्रमाण है। आइए 3 बार हम उपक्रम चल करते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।